Hello and welcome to Priyat Career Institute's English class. यह वीडियो हाउ नेटिव्स स्पीक देयर इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोले गए इंग्लिश फिल्म्स या प्रोग्राम्स में से कुछ 5 और 6 डायलॉग्स हम लेते हैं और उनको उसी इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर इन डायलॉग्स को बच्चे और इवन टीचर्स भी जिनके प्रोनाउंसिएशंस टीचर्स के अच्छे नहीं हैं, वही टीचर्स भी अगर इनको फॉलो करते हैं तो लिटरेचर पढ़ाते समय डायलॉग डिलीवरी वो ठीक से कर सकते हैं, बच्चों को ठीक से समझा सकते हैं। बच्चे भी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ जब बोलते हैं तो लिटरेचर का मीनिंग भी और ज़्यादा क्लियर होता है और समझ में आता है। वह डायलॉग किसी स्पीकर ने किन परिस्थितियों में बोला होगा और कैसे बोला होगा ये बात समझ में आती है एंड लिटरेचर का दिमाग पर असर भी पड़ता है एंड इट लिव्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द माइंड। इसके साथ ही जो बच्चे एनुअल फंक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एंकरिंग वगैरह में इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। एंड ओवरऑल अगर आपको अपने डेली रूटीन में, अपने बिजनेस लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पर कहीं भी आपको वेयर एवर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, वहाँ आप इन प्रोनाउंसिएशंस के साथ और इस इंटोनेशन के साथ बोलेंगे तो आप एक क्वालिटी इंग्लिश बोलते हैं और एक कॉन्फिडेंस अपने कामयाबी में लेकर आते हैं एंड एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इस स्पीकिंग का आपको मिलता है। सो आइए आज के सेंटेंसेस की हम डायलॉग्स की हम प्रैक्टिस करें। ये डायलॉग्स सभी इंग्लिश प्रोग्राम से लिए गए हैं और किसी न किसी इंग्लिश स्पीकर के द्वारा ही ये डायलॉग्स बोले गए हैं। आपका योर फर्स्ट डायलॉग इज वी कुड हैव वॉक्ड होम बाय नाउ। वी कुड हैव वॉक्ड होम बाय नाउ। We could have walked, could have walked। ये इस तरह से होगा we could have walked, we could have। अगर could have walked home को एक साथ लिख दिया जाए तो हो जाएगा we could have walked home, we could have walked home, could have walked home, walked home। तो walk में से walked home, प क स श च के बाद अगर ड आता है तो ड का प्रोनाउंसिएशन ट होता है। प क श स ट च इनके साथ अगर ड आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ट होता है। तो वॉक्ड क्या हो जाएगा? वॉक्ड होम बाय नाउ। सो वी कुड हैव वॉक्ड होम बाय नाउ। वी कुड हैव we could have walked home by now। We could have walked home by now। Next dialogue is I found your ball। यह से पहले ड आता है तो ड को ज पढ़ा जाता है। तो I found दोनों में से एक ही साउंड रह जाती है। व पर खत्म होती है, फ पर शुरू होती है। व और फ के बीच में कोई साउंड नहीं होती। I found your ball। found geo। I found your ball। catch। 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 This is third dialogue। spit it out। अब ये बोला कैसे जाता? हाउ इज इट स्पोकन? spit it out। जहां तक ये रेड लाइन आ रही है, ट और ए, टी ये ट और आउट, टाउट। spit it out doggy। spit it out doggy। leave it। Next sentence is and that's when I saw something।
एंड दैट्स व्हेन आई सॉ समथिंग, एंड दैट्स क्या हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन आई सॉ समथिंग, एंड दैट्स व्हेन, एंड दैट्स व्हेन। न के बाद जब द आता है तो द को क्या पढ़ा जाता है, न। सो एन दैस, एन एस, एन एस। अब यहाँ न कैसे आ रहा है, द, जब न के बाद द आता है तो ड को हम यूजुअली बोलते नहीं हैं। जैसे जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी। और ऐसे हिंदी में अभी मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, लेकिन इसी तरह से जैसे हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स की और लेटर्स की साउंड चेंज हो जाती है, उसी तरह से यहाँ भी हो जाती है। तो न के बाद जब ड आता है तो ड को प्रोनाउंस नहीं करते, तो केवल एन, एन, एन। और एन में न के बाद जब द आता है तो वो द भी न हो जाता है। तो एन दैस के बजाय हो जाए एन एस वैन, एन एस वैन, एन एस वैन आई सो समथिंग, एन एस वैन भी वैन ऐसे नहीं होता, एन एस वैन, वैन, वैन। इसका प्रोनाउंसिएशन भी वैन, 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 एन एस वन, एन एस वन आई, वैन का भी एन एस वन, एन एस वन, 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 वन तक भी हो जाता है, वैन, वन। एन एस वन आई सो समथिंग, एन एस वन आई सो समथिंग, एन एस वन आई सो समथिंग, समथिंग रियली फनी, समथिंग रियली फनी, समथिंग रियली फनी। Next dialogue. Is dad's keys? Is dad's keys? Is dad's keys? Is dad's keys? It's dad's keys. It's dad's keys. Dad, we found them. Dad, we found them. Found them. Found them. We found them. Found them. फाउंड नेम, द के बाद, न के बाद जब द आता है तो द को ना पढ़ते, तो फाउंड नेम, फाउंड देम, फाउंड नेम, फाउंड नेम। डैड, वी फाउंड नेम, डैड, वी फाउंड नेम, वी फाउंड योर कीज। वीव, 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 वी फाउंड योर कीज, वी फाउंड योर कीज, वी फाउंड योर कीज। Thank you. That's all for today. These were the 5 dialogues to be practiced today, and we have practiced these 5 dialogues speaking here. And मैं आपको सभी को सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे और इवन टीचर्स भी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड इससे आपकी इंग्लिश की क्वालिटी में इम्प्रूव होगा, एंड आप और अच्छा ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और अच्छी सफलता ले पाएंगे एंड अच्छा जॉब कर पाएंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लर्निंग। थैंक यू।